वाह क्या आईपीओ है। चलिए, खास पेशकश हमारी वाह क्या आईपीओ है, जिसमें हम बात करते हैं आईपीओ बाजार के हलचल की और ख़ास तौर से क्या वहाँ पर अभी निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कह रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू क्या निकल करके आ रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करते हैं और मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश करते हैं। और कल हमने मैनेजमेंट से बातचीत की भी थी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड आईपीओ को लेकर के। अब वहाँ पर देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। कल से ये आईपीओ खुला है। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, बताइए क्या कुछ अपडेट है और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कुछ ठीक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आईपीओ बाजार का माहौल तो थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। जी सही बात है, आईपीओ बाजार का माहौल ठंडा पड़ा हुआ है और उसका असर दिख रहा है, क्रिस्टल में भी नजर आ रहा है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से अभी केवल 50% ही भरा है। जहां हम देख रहे थे पहले ही दिन पूरा सब्सक्राइब हो रहा था, आज दूसरे दिन में अभी तक केवल 50% ही आईपीओ भरा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पे नजर डालें तो 47 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। परसेंट टर्म में ये 6 से 7% के बीच में हो रहा है। इसके अगर फंडामेंटल पर नजर डालें तो कंपनी इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, जैसे हाउसकीपिंग, सैनिटेशन, हार्ट सर्विसेज, उसमें इंडिया के लीडिंग कंपनीज में से एक है। इसके अगर फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो कैलकुलेशन के हिसाब से वैल्यूएशन देखें, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो कंपनी का पीई बन रहा है 21.45, जो लिस्टेड पीयर्स के एवरेज से कम है। हालांकि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ काफी तेज रही है, 51% के कैगर से कंपनी 2 साल में ग्रो हुई है और रेवेन्यू 22.4% से ग्रो हुई है। और एक इसमें पॉइंट जो बाकी कंपनियों से अलग करता है, इसके मार्जिन्स में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, भले वो ग्रॉस मार्जिन हो या एबिटा मार्जिन हो या नेट प्रॉफिट मार्जिन हो। रिस्क है इसका गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी, 70% से ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है। वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस रहता है, तो अगर उसमें दिक्कत आई तो कंपनी को इशू फेस करना पड़ सकता है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, यहाँ पर जो राय आ रही है ब्रोकरेज हाउसेस की, वो मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से कहा जा रहा है सब्सक्राइब करें। स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट का मानना है कि वो न्यूट्रल है, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। अब जरा संतोष सर से पूछते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आपकी राय क्या होगी क्रिस्टल के ऊपर? क्या, क्योंकि ख़ासतौर से अभी जो माहौल एक तरीके से बिगड़ा हुआ दिखाई दिया है, पिछले 3 आईपीओ जो लिस्ट हुए वो हमने देखा कि सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली। वरना आईपीओ एक ऐसी जगह बन गई थी, लोगों को लगता था अगर आईपीओ में मतलब अगर शेयर मिल गए तो फिर अच्छे खासे मुनाफे जो है 50%, 60%, कईयों में डबल भी हो गए पैसे। कैसे देख रहे हैं आप प्राइमरी मार्केट के हलचल को आप, और इंटीग्रेटेड पे आपकी राय? आपकी आवाज़ गई सर। हाँ, ऐसा लग रहा है आवाज़ कि जी। ऐसा लग रहा है कि मतलब आईपीओ में पैसा कमाना अब टफ हो गया, मतलब इजी मनी अब रहा नहीं है। काफी जो है हमने पिछले मर्तबा जो जितने भी लिस्टिंग देख रहे हैं, जीएमपी के हिसाब से देख रहे हैं, काफी जो है पिटाई हुई होते जा रही है। इवन आईपीओ के जो प्राइस हैं उसके नीचे भी मिल रहे हैं स्टॉक्स। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं सेक्टर जिसमें अंदर है, जिसके अंदर 2 दिग्गज कंपनियां हैं। क्वेस्ट कॉर्प बोल के एक कंपनी है और एसआईएस जो कंपनी है, ये कंपनियां हैं। ये कंपनी का जो भाव दिया गया है, मतलब जो इशू प्राइस है, वो रिलेटिवली काफी सस्ता रखा गया है इनके पीएस से अगर कंपैरिजन कर लें। और जैसा सौर्य बता रहे थे कि काफी अच्छा ग्रोथ भी है कंपनी में। मुझे लग रहा है कि अगर आपका रिस्की और एपेटाइट है, क्योंकि मार्केट जो है आपको पेनलाइज करने की तरफ ज्यादा दे रहा है, ना कि रिवॉर्ड करने की तरफ, और लंबी अवधि में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेंगे, कर सकते हैं ये कंपनी। लेकिन शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस, जो कि अभी अच्छी नहीं है उतनी। तो रिस्की और एपेटाइट के लिए मैं कहूँगा कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नज़रिया लंबा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका नज़रिया लिस्टिंग पे निकलने का है तो अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। संतोष जी कह रहे हैं कि सब कुछ निर्भर करता है बाज़ार की स्थिति परिस्थिति के ऊपर, और अभी सेंटिमेंट जो है वो प्राइमरी मार्केट के लिए थोड़ा सा ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हमने पिछली 3 लिस्टिंग देखी और तीनों की तीनों जो है वो अपने जो इशू प्राइस था उससे डिस्काउंट प्राइस पर वो लिस्ट होती हुई दिखाई दी है।
कल एक आईपीओ बंद हुआ है, सॉरी, वहां पर क्या कुछ स्थिति रही, कितना सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले? जी, उससे पहले भी संतोष ने क्वेस्ट कॉर्प की बात करी थी, तो उससे क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो क्वेस्ट कॉर्प में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नजर आई है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन देखें तो वो हमें इंटीग्रेट के ज़्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। आपने कल की बात करी, जो कल कंपनी खुली थी वो 1.25 टाइम्स टोटल भरा है, लेकिन कंसर्न है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में कंपनी को भी ₹0 का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो जब खुला था तब थोड़ा अच्छा खासा था, लेकिन अब वो फ्लैट हो चुका है। ग्रे मार्केट प्रीमियम सर यहाँ पर समाप्त हो गया है। पॉपुलर व्हीकल का जो आईपीओ आया कल हमने देखा कि, और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी बहुत उत्साहजनक जो है वो नहीं दिखाई दिए हैं। 280 से 295 का भाव रहा है। ब्रोकर्स की राय अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टॉक बॉक्स और वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई है, और कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से लिस्टिंग गेन पे निकल जाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। आपकी क्या राय होगी सर पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज पे? देखिए, पॉपुलर जो सर्विसेज है, व्हीकल सर्विसेज, इसमें अगर आप देखें तो कंपनी क्या करती है, जैसे डीलर जो लग्जरी कार की कह लें या फिर मारुति हो, होंडा हो, इन तमाम कारों की डीलरशिप है। अब बिजनेस कैसा है आपका? डीलरशिप का बिजनेस है। और चूंकि इन दिनों अगर आप देखें ऑटो के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो इन कंपनियों को भी जो है नंबर्स अच्छे आते हैं। प्लस इनके जो मेन जो कमाई है वो सर्विस से ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अगर देखें सर्विस इंडस्ट्री में हमेशा जो है सर्विस से ज़्यादा कमाई आती है, न कि आपको मेन प्रोडक्ट बेच के वो बिकता है, लेकिन उसके बाद वो सर्विस पे आपके पास जब आता है देन यू मेक लॉट ऑफ मनी। तो मुझे लगता है कि बिजनेस मुझे उतना इंथ्यूज नहीं करता है, क्योंकि ये कहने एक तरह से दलाली का धंधा है, और दलाली के धंधे में मतलब वो चीज़ें किक नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी मार्केट भी इसीलिए जो है वो काफ़ी सहमा हुआ था, और बहुत ज़्यादा इनको जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े इसीलिए शायद नहीं मिले हैं। चलिए, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की उम्मीद जो है दिखाई दी नहीं है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें, अगर आपने अप्लाई किया है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल करके मत रखिएगा। सर एसएमई क्षेत्र में बताइए फटाफट क्या हो रहा है? जी, एसएमई क्षेत्र में बात करें तो 3 आईपीओस खुले हुए हैं। पहला है एवी इंफ्राकॉन, इसका आज आखिरी दिन है। 12:30 बजे तक 6.13 टाइम्स भर गया था, और 75 रुपीज़ के अपर प्राइस बैंड पर कंपनी को ग्रे मार्केट में 20 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम मिल रहा है। दूसरी कंपनी है इन्फ्यूज सॉल्यूशंस। इन्फ्यूज सॉल्यूशन आज खुला है, 19 मार्च तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 91 से लेकर 96 रुपीज़ का है। आईपीओ 22 करोड़ का है, पूरा ही फ्रेश इशू है, और आज पहले ही दिन 12:30 बजे तक 2.27 टाइम्स भर गया था, यानी पूरा सब्सक्राइब हो गया था और डबल हो गया। और कंपनी को 60 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है 96 रुपीज़ के प्राइस पर। तीसरी कंपनी है केपी इंजीनियरिंग। केपी इंजीनियरिंग भी आज खुला है, लेकिन उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज 12:15 बजे तक खाली 41% सब्सक्राइब हुई थी, यानी आधे से भी कम सब्सक्रिप्शन हुआ है। और ग्रे मार्केट में कंपनी को 144 रुपीज़ के प्राइस पर 60 रुपीज़ का मिल रहा है। चलिए, पूछते हैं यहाँ पर संतोष सर, इन तीनों आईपीओ पे अगर आपकी नज़र किसी पर पड़ी हो, या फिर जो आपको लग रहा हो कि यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, आपकी सलाह कुछ है? देखिए, मैंने 2 कंपनियों को तो देखा है विस्तार से, जिसमें इन्फ्यूज है और केपी ग्रीन है। और इन दोनों कंपनियों में मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े रिस्क एपेटाइट है आपकी तो करना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्यूज सॉल्यूशंस हैं आप देख लें डिजिटली काफ़ी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, डेटा एनालिटिक्स में हैं, और नंबर्स भी मतलब इनके अगर पीएस से देख लें, जो कि ई क्लर्क जो कि एक बड़ी कंपनी है, मेन बोर्ड पे लिस्टेड है, उससे नंबर्स को देखेंगे तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, रिजनेबली प्राइस्ड है। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं, बहुत छोटी कंपनी है, 450 एम्प्लॉई हैं कंपनी के। इंडिया में बिजनेस है, इंडिया के बाहर भी जो बिजनेस है इनका। तो इस कंपनी को आप अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो देख सकते हैं। केपी ग्रीन वहीं पर मुझे लगता है कि ये कंपनी का अगर आप देखें कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसके एंकर इन्वेस्टर में इन्वेस्ट किया है, और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो नंबर्स के लिहाज से भी मुझे ये कंपनी ठीक ठाक लगती है। थोड़ा महंगा ज़रूर इन्होंने रखा है अपने पीएस से, क्योंकि इसमें सोलर के जो हैं वो फैब मॉड्यूल्स भी बनाते हैं ये। आप और जानते हैं कि आप सोलर का जहाँ भी नाम जुड़ जाता है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जुड़ जाए, या सोलर जुड़ जाए, या रिन्यूएबल्स जुड़ जाए, शेयर काफ़ी महंगे हो जाते हैं। लेकिन इस कंपनी ने अगर आप देखें ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी रही है पिछले सालों में। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है
अगर इनके वेटेड एवरेज पीस देखेंगे, जो ईपीएस था उससे अगर पीई निकालते हैं तो तकरीबन 60-61 के आसपास आता है। अगर आप लास्ट ईयर का केवल करें तो उसमें मुझे लगता है कि 40 के आसपास है। इस कंपनी में अगर आपके रिस्क एपेटाइट है, कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जो पैसा आएगा वो इनके जो है केपेक्स में कंपनी यूज करने वाली है। एक बड़ा अमाउंट है केपेक्स के लिए, 150 करोड़ के ऊपर मैं देख रहा था वो अमाउंट जाएगा। तो ये लगता है कि यहाँ पर लेकिन लंबी अवधि का नजरिया हो तभी इसमें करें। ठीक। चूंकि इस आईपीओ के सेगमेंट में सर बहुत सारे दर्शक भी अपने जो हाल फिलहाल की लिस्टिंग या फिर आईपीओ से जुड़े हुए सवाल अपने भेजते रहते हैं। मोटो जोशी जी का सवाल आया है, कह रहे हैं सर नमस्कार, एक्सिकॉम में रिवर्सल दिखाई दे रहा है, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? आज हम देख रहे हैं कि हाँ एक्सिकॉम में करीब 5% के आसपास की मजबूती, 5.5 पौने 6%, 224-225 का भाव देखने को मिल रहा है एक्सिकॉम टेली सिस्टम के अंदर। तो क्या फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आप एंट्री लेनी चाहिए सर? देखिए, मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि हमारी कंपनी में इसमें क्यूआईबी में हम लोगों ने अप्लाई किया था और आया था, और हमारे पास हमने मोर देन 50% शेयर तो बेच चुके हैं, लेकिन और भी शेयर कुछ पड़े हुए हैं हमारे पास। जी। मुझे लगता है कि जिस बिजनेस में है कंपनी, अच्छा बिजनेस है। बट अगेन हम लोग ने केवल आईपीओ अपॉर्चुनिटी के लिए लिया था, कुछ ही शेयर बिक पाए थे। और अगर कहीं भी प्राइस बढ़ता है तो हमारा एक जो है फंडामेंटल हमने एक लिया है कि हम इनको इसके निकलेंगे। लेकिन हाँ, इस भाव पे नहीं, अगर 200 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपको एक कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है, तब आप थोड़ा थोड़ा करके लें। जो कि 2 दिन पहले ही भाव था 170 के आसपास, शायद नीचे के भाव आ चुके थे, और वहां से फिर हमने एक काफी अच्छा रिवाइंड देखा। कल 20% अप था, आज शुरुआती दौर में 10% के ऊपर था ये। तो इस जगह पे अवॉइड करें, निचले स्तरों पर अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जोशी जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है, हमें फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।